फाइनली रेपो रेट में अनचेंज 5.25% के आसपास, यानी कि अब आपका होम लोन, आपकी ईएमआई जैसी है वैसी ही रहेगी, महंगी नहीं होगी। अब रेपो रेट होता क्या है उसको समझ लेते हैं। बेहद आसान में, आप जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। सेम वैसे ही बैंक के पास पैसा कहां से आता है? बैंक लोन लेती है आरबीआई से। अब आरबीआई से पैसा लेगी तो ऑफ कोर्स बैंक को भी आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, तो वहां पर इंटरेस्ट लगता है, उसी को आप बोलते हैं रेपो रेट। अगर बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है तो वो आपको भी सस्ता लोन देगी। तो यहाँ पे अनचेंज है, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता आ रहा होगा। लेकिन साल भर में 1.25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है, लेकिन आपकी ईएमआई पे इतना इंपैक्ट नहीं देखने मिला होगा, क्योंकि बैंक 6 महीना लेती है चेंजेस करने में। तो अब यहां से आपकी ईएमआई पे कुछ टाइम बाद चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आरबीआई ने और भी डेटा दिया है, जो कि पहला डेटा है जीडीपी का। जीडीपी यानी कि ओवरऑल हमारे देश में कितनी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर सकती है। तो फिलहाल पहले 6.25% के आसपास थी, अब इसे एस्टिमेट किया गया है 7% प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। साथ ही साथ सीपीआई का डेटा भी दिया है, जिसे 4% के आसपास रखा है, 2% प्लस बैंड, 2% माइनस बैंड के साथ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सीपीआई बताता क्या है? आप जितना सैलरी कमाते हैं उस सैलरी में आपके परचेसिंग पावर कितनी है। अगर आपके परचेसिंग पावर ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दूध का कॉस्ट 100 रुपया है और वही दूध का कॉस्ट 120 रुपया हो जाता है, सैलरी आपकी उतनी ही है, लेकिन दूध का कॉस्ट 20 रुपया इंक्रीज हो जाता है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो फिलहाल ये कंट्रोल में है, यानी कि ओवरऑल अब आपको स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म में अच्छी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी।